वेलकम टू केजे साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट जो हमारा है पूस की रात, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं। हल्कू के पास जो पैसा था वो सहना को देने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं। ठीक है, हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए किसी तरह 3 रुपये जमा किए थे, किंतु जब सहना पैसा मांगने आता है तो वह बिना किसी विवाद के पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि सहना बिना पैसे लिए जाएगा नहीं, तो फिर वह व्यर्थ खुजत क्यों करे। कहने का मतलब है हमारा कि जो हल्कू जो कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये इकट्ठा किए थे यानी कि जमा किए थे, वो सहना को देने के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वह जानता था कि अगर सहना को पैसा नहीं देंगे तो बिना विवाद किए वो पैसा लेकर जाएगा नहीं। ठीक है, इससे अच्छा है कि उसे व्यर्थ में हुजत क्यों करे, उसका पैसा दे देते। इसीलिए हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन से देखते हैं क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कि मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है। कहता है कि मुन्नी की जो नज़र है, कहता मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है। वो हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है। आइए दोस्तों, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। मुन्नी खेती से अधिक मजदूरी को पसंद करती थी। मुन्नी जो थी खेती से अधिक मजदूरी को पसंद करती थी। वह जानती थी कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वो खेती है, जबकि दूसरे के खेत में कुछ पैसों के लिए कृषि करना मजदूरी है। मुन्नी के अनुसार खेती में बहुत लफड़ा है। खेती में लगान और खाद बीज में ही किसान कर्ज में डूबा रहता है, लेकिन मजदूरी में ऐसा नहीं है। इसमें कोई पूंजी नहीं लगती और न कर्ज होता है, इसीलिए वो हल्कू से खेती छोड़ मजदूरी करने के लिए कहता है। कहने का मतलब है कि मुन्नी जो है खेती से अधिक मजदूरी को पसंद करती थी। ठीक है, वो जानती थी कि खेत का मालिक जो है ना, वो खेत में कृषि कार्य करता है, तो वह खेती है। जो भी व्यक्ति जो है खेत में अगर कृषि कार्य करता है, जो खेत का मालिक वो कृषि कार्य करता है, वो खेती है। जबकि दूसरे खेत में कुछ पैसे के लिए जो काम करता है यानी कि कृषि करता है, वो मजदूरी है। ठीक है, मुन्नी के अनुसार जो है खेती में बहुत लफड़ा है। खेती में लगान और खाद बीजों में ही जो होता है किसान कर्जों में डूबा रहता है। इससे अच्छा है कि वह इससे अच्छा जो है ना, वो क्या चाहती थी कि जो हल्कू जो है वो खेती छोड़कर मजदूरी करे। ठीक है, आइए दोस्तों, हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हल्कू हल्कू जो है खेत पर कहाँ और कैसे रात बिताता था। ठीक है, हल्कू जो है खेत पर कहाँ और कैसे रात बिताता था। आइए इसका आंसर देखते हैं। कहता है कि पूस की रात कहानी में हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों से बनी छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वो बांस के खटोले पर था और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उसने अपना पुराना चादर ओढ़ रखा था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा भी सो रहा था। दोनों ठंड से थरथरा काँप रहे थे। हल्कू जो है हल्कू खेत पर जो है वो कहाँ और कैसे रात बिताता था। इसका जो आंसर है, जो हल्कू जो है अपने खेत पर जो है ना, वो खेत के किनारे ईख के पत्ते से बनी छतरी के नीचे रात बिता रहा था। ठीक है, वो बांस के खटोले पर सोया था। ठीक है, और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठीक है, और कड़ाके की क्या थी, ठंड पड़ रही थी। और उसके पास एक पुराना फटा सा चादर था। ठीक है, उसी के ओढ़ कर वो अपना रात गुजर कर रहा था। ठीक है, और उसके नीचे उसका जो जबरा कुत्ता था वो भी सो रहा था। ठीक है, आइए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि आग हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन किया। यानी कि हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन किया। ठीक है, कहता है
कि जब हल्कू और जबरा दोनों ठंड से थरथरा काँप रहे थे, तो हल्कू ने जबरा से कहा, आज भर किसी तरह ज़रा बर्दाश्त कर लो, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तुम उसी में घुस कर बैठना, तब तुम्हें ज़रा नहीं लगेगी। हल्कू अपने जबरे कुत्ते से कहता है, उसका जो कुत्ता था जबरा, उससे कहता है कि आज तक तुम किसी तरह ज़रा बिता लो, ज़रा बर्दाश्त कर लो, कल से मैं यहाँ पे पुआल रख दूंगा, कल से उसी पुआल में घुस कर तुम जो है रहना, ठीक है, घुस कर बैठना और तुम्हें उसमें ज़रा नहीं लगेगा, ठीक है। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि जो हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश के चमक रहा था। हल्कू की जो आत्मा है का जो एक एक अणु है वो प्रकाश से चमक रहा था, इसके पीछे क्या कारण था, ठीक है। आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। कहता कि जब ठंड हल्कू से बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया। ऐसा करने से उसे थोड़ी गर्मी का एहसास होने लगा। यह गर्मी मानो उसके लिए चरम सुख है। इसीलिए जबरा के इस आत्मीय भाव को देखकर हल्कू की आत्मा का एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, अर्थात वो सारे संकटों को भूलकर असीम आनंद को महसूस कर रहा था, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब ठंड हल्कू से बर्दाश्त के बाहर हो गई, जब ठंड जो हल्कू के बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने जबरे को अपनी गोद में सुला लिया, ठीक है। ऐसा करने से उसे थोड़ी गर्माहट की एहसास हुआ, गर्माहट थोड़ी महसूस हुआ, ठीक है। तो उस गर्मी से उसके कुछ चरम सुख की प्राप्ति हुई। इसलिए जबरा के इस आत्मीय भाव को देखकर हल्कू की आत्मा एक अणु प्रकाश की तरह चमक रहा था, ठीक है। अर्थात वो सारे संकटों को भूलकर असीम आनंदों की महसूस कर रहा था, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कहता कि हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है। कहता कि हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि जबरा हल्कू के सुख दुख का साथी था। हल्कू के पवित्र आत्मा में जबरा के लिए ढेर सारा प्यार था। वह जबरा के साथ जब भी होता अपने अपने गरीबी और दुख को भूल जाता था। एक जानवर एक मनुष्य के बीच ऐसा आत्मीय संबंध शायद ही कहीं देखने को मिला। इसीलिए लेखक ने हल्कू और जबरा की मैत्री को अनोखा कहा है। कहने का मतलब है कि जबरा हल्कू के सुख का साथी था, सुख और दुख का साथी था। जबरा जो उसका कुत्ता था वो हल्कू का सुख और दुख का साथी था। हल्कू के पवित्र आत्मा में जबरा के लिए ढेर सारा प्यार था, ठीक है। वह जबरे के साथ जब भी होता अपने गरीबी और दुख को भूल जाता था। एक जानवर और एक मनुष्य के बीच ऐसा आत्मीय संबंध शायद ही कहीं देखने को मिला हो। इसीलिए लेखक ने हल्कू और जबरा को मैत्री अनोखा कहा है, ठीक है। दोस्तों कल हम लोग 7 से लेके आगे जो हमारे क्वेश्चन आंसर है अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। इसीलिए कल हम लोग 7 से लेके जो हमारे जो 13 तो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है।